Assalamu alaikum. Dear learners, today we will discuss about hazard category in IG report. आज हम जो है इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैंने अब जाहिर सी बात है अगर वेयर हाउस पे रिपोर्ट बनाई है तो मैंने उसको इलेक्ट्रिसिटी को इंक्लूड किया है। ठीक है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे बना रहे हैं उसके बारे में लिखें। ठीक है, किसी और चीज़ के बारे में बना रहे हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम रिपोर्ट बना सकते हैं। टेक्सटाइल है, हॉस्पिटल मिल है, टेक्सटाइल मिल्स है, फूड फैक्ट्री है, कोई भी जो भी आपका दिल करे। लेकिन ये बात है किसी को कॉपी नहीं करना। अगर किसी की रिपोर्ट अगर आप कॉपी करेंगे तो प्लेजरिज्म में वो आएगी और इससे ये होगा कि आपका नुकसान होगा, आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी। ठीक है और आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो बेहतर है किसी को कॉपी नहीं करना। अगर आपने रिपोर्ट बनवानी है, ठीक है, मुझसे, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिपोर्ट बनाने में पूरी हेल्प करूँगा और रिपोर्ट आपको बना दूंगा। और ऐसी रिपोर्ट नहीं, ऐसी रिपोर्ट जो वाकई मतलब कि निबोश आईजीसी का जब एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें वो पास हो जाए। ठीक है, कोई होता है ना कि रिपोर्ट जल्दबाजी में नहीं, आपको 10 दिन लगते हैं तकरीबन रिपोर्ट बनाने में। ठीक है, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो डेली अगर 2-3 घंटे भी दें तो इस लिहाज से फिर रिपोर्ट जो है, अगर 2-3 रिपोर्ट्स बनानी हो, 4 रिपोर्ट्स बनानी हो या जितनी भी, लेकिन आप कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप पे मुझ भी कर सकते हैं। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का हैज़र्ड मैंने लिखा अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, मैंने लिखा डैमेज्ड वायर्स, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पुअर वायरिंग, एक्सटेंशन कॉर्ड्स, ओल्ड वायर लूज। मैंने ये मतलब सारा प्रोसीजर आप देख सकते हैं। मैंने ये लिखी चीज़ें कि ये चीज़ें मैंने ऊपर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी हैज़र्ड है। नीचे कौन कौन सी चीज़ें वो जो हैज़र्ड का बाइस बन रही हैं वो मैंने लिखा। डैमेज्ड वायर्ड हैं, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अनट्रेंड वर्कर्स मैनेजिंग या मतलब वो यूज़ कर रहे थे, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने में, मतलब डैमेज वायर्स को ठीक करने में अनट्रेंड वर्कर्स भी यूज़ कर रहे थे। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आगे मैंने लिखा व्हाट फॉर कौन कौन इससे जो है वो ज़ख्मी हो सकता है। मैंने लिखा ऑल स्टाफ एंड विजिटर इन द वेयर हाउस कुड बी इंजर्ड वाइल हैंडलिंग फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड पुलिंग। मतलब यहाँ पे वो मैंने लिखा कि वो तो जो वेयर हाउस का तमाम है वो इससे ज़ख्मी हो सकता है। उनको बिजली का शॉक लग सकता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का इशू बन सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, नमनेस हो सकती है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है उनको, इंसोम्निया वगैरह ये बीमारियाँ उनको हो सकती है अगर वो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। नेक्स्ट मैंने ये लिखा है, मतलब कि उस जो अगला पार्ट है उसमें मैंने ये लिखा है ऑल स्टाफ एंड मतलब कि व्हाट फर्दर व्हाट आर आई बी डूइंग। मतलब पहले ही जो अदारा है उसमें क्या इंतजाम किए गए थे। मैंने लिखा तमाम स्टाफ और जो विजिटर्स हैं वहाँ पे उनको एमरजेंसी के बारे में, एमरजेंसी इलेक्ट्रिकल के जो हैज़र्ड्स हैं उनके बारे में आगाह किया गया था। मैंने एक दूसरे नंबर पे लिखा इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड्स वहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। मतलब इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड वहाँ पे होता है ना, जो साइन बोर्ड होता है जिस तरह रोड्स पे होते हैं खतरे वाले या बिजली को इस्तेमाल करने से पहले पे वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है कि जिस तरह ऑयल टैंक होता है उसके पीछे लिखा होता है खतरा, डेंजर। ठीक है, तो इसी तरह मैंने कहा कि वहाँ पे ये साइन बोर्ड मौजूद थे। मैंने कहा फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स वहाँ पे मौजूद थी, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी कि अगर बंदा कोई ज़ख्मी होता है या उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स वहाँ पे मौजूद थी। फिर मैंने लिखा कैमराज हैव बीन इंस्टॉल्ड देयर टू डील विद एनी हैज़र्ड। फिर मैंने लिखा कि वहाँ पे कैमराज वगैरह भी मौजूद थे, मतलब होता है सिक्योरिटी कैमराज वगैरह होते हैं। तो मैंने कहा वहाँ पे सिक्योरिटी कैमराज वगैरह भी मौजूद हैं। ठीक है, तो ये चीज़ लिखने के बाद मतलब होता है कोई ऐसा हादसा होता है तो इलेक्ट्रिक वहाँ पे कैमरा है तो ताकि इमरजेंसी टीमें मतलब बर वक्त काम कर सकें। फिर मैंने लिखा उनको मज़ीद क्या करना चाहिए। फिर मैंने लिखा देयर शुड बी एन इलेक्ट्रिशियन वर्कर टू हैंडल द इलेक्ट्रिक। मैंने कहा वहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन वर्कर होना चाहिए, आम वर्करों के काम करने के बजाय वहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन वर्कर होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर मैंने लिखा कि जो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनकी मेंटेनेंस का काम करना चाहिए कि मतलब कोई ख़राब तो नहीं है, कोई डैमेज वायर तो नहीं है वहाँ पे। फिर मैंने लिखा वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनको किसी भी गीली चीज़ से दूर रखना चाहिए। होता है ना, वहाँ पे ऑयल हो सकता है, पानी हो सकता है वेयर हाउस में वगैरह वगैरह, सर्दियाँ होती हैं वगैरह तो फोग वगैरह इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती हैं वेयर हाउस में, छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। फिर मैंने कहा कि हर हफ्ते जो है ना वो वीकली इंस्पेक्शन होनी चाहिए उनकी। ठीक है, कि हर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसकी वीकली मतलब कि वो होनी चाहिए इंस्पेक्शन की। यहाँ पे कोई ख़तरा तो नहीं है, कोई स्विच बोर्ड सही काम कर रहे हैं, क्या मशीनें सही काम कर रही हैं, बैटरी सही रिचार्ज है। मैंने ये लिख दिया। फिर मैं लिखा कितना टाइम चाहिए। फर्स्ट जो है अरेंजमेंट उसके लिए मैंने 15 दिन का उनको आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। फिर दूसरे के लिए मैं 7 दिन का दिया। फिर तीसरे नंबर पे मैंने कहा कि डेली इंस्पेक्शन होनी चाहिए रोज़ाना। फिर मैंने 7 दिन का आगे दिया वो कि विजुअल इंस्पेक्शन होनी चाहिए वगैरह वगैरह। फिर मैंने कहा कौन कौन पर्सन इस पे ज़िम्मेदार है इस हादसे के लिए। मैंने कहा वेयर हाउस मैनेजर है। फिर मैंने सुपरवाइज़र का किया, फिर सुपरवाइज़र क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी है ना हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करना।